कल्पना कीजिए, आप जीवन भर धर्म का पालन करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, अधर्म के खिलाफ लड़ें, और जब यह जीवन समाप्त हो तो आपको नर्क का दर्शन हो, जबकि आपके शत्रु, जिन्होंने हर संभव पाप किए, वे स्वर्ग में आनंद मना रहे हों। यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? क्या यह न्याय संगत लगेगा? क्या सच में अच्छे कर्मों का यही परिणाम होता है? ऐसा ही कुछ महाभारत के महान योद्धा धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हुआ। जब पांडवों ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हिमालय की यात्रा की और मृत्यु को प्राप्त हुए, तब उन्होंने स्वर्ग का मार्ग अपनाया। लेकिन जो दृश्य वहां देखने को मिला वह चौंकाने वाला था। उनके अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नर्क में थे, और कौरव, जो अधर्म के लिए प्रसिद्ध थे, स्वर्ग में आनंदित हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान ने न्याय नहीं किया? क्या धर्म का मार्ग अपनाने का कोई लाभ नहीं? क्या अधर्मी ही जीतते हैं? या फिर इस निर्णय के पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा था? आज हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। स्वर्ग और नर्क का रहस्य, कर्मों का फल और न्याय का असली रूप। तो जुड़िए इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे स्वर्ग और नर्क के रहस्य को जानने के लिए। पूरी कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकती है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? क्या आपको कभी यह प्रश्न परेशान करता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब देगा। हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपको कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपके मन को जागरूक करना है। कभी कभी जीवन में घटने वाली घटनाएं हमें भ्रमित कर देती हैं, लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों में इनका उत्तर पहले से ही मौजूद है। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा, पांडवों को नर्क और कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में शीतल वायु बह रही थी। पांडव, जो महाभारत के युद्ध के बाद वर्षों तक शासन कर चुके थे, अब संसार के मोह से मुक्त हो चुके थे। उनका मन अब केवल मोक्ष की ओर था। उन्होंने अपने छोटे भाइयों द्रौपदी और प्रिय सहायक कुत्ते के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल जीवन की अंतिम परीक्षा थी, बल्कि यह भी तय करने का था कि कौन स्वर्ग के योग्य था और कौन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पहले नर्क जाएगा। यात्रा के प्रारंभ में पांडव पूरी शक्ति के साथ चलते रहे। उनके चेहरे पर थकान के कोई चिन्ह नहीं थे। वर्षों की तपस्या और अनुभव ने उनके शरीर को इस यात्रा के योग्य बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, ठंडी हवाएं और दुर्गम रास्ते उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने लगे। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य अब सांसारिक नहीं था। अब उन्हें केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले थे, बिना रुके आगे बढ़ते रहे। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था। उन्होंने सभी को समान दृष्टि से नहीं देखा। इसके बाद नकुल और सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया, वे अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे, और यह अहंकार उनके पतन का कारण बना। इसके बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें अपने धनुर्विद्या पर गर्व था। उन्होंने कई बार यह सोचा कि उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं। यह अहंकार उनके मार्ग में बाधा बन गया। फिर भीम भी गिर पड़े। इस बार कोई प्रश्न नहीं था। युधिष्ठिर ने स्वयं कहा, तुम्हें अपने बल पर गर्व था। तुमने कई बार अपने पराक्रम को ही सर्वोच्च माना। यही कारण है कि तुम स्वर्गारोहण से पहले ही गिर पड़े। अब केवल युधिष्ठिर और उनका प्रिय कुत्ता रह गए थे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव स्वयं आए और कहा, युधिष्ठिर, तुम अकेले ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन यह कुत्ता तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने बिना एक क्षण भी रुके उत्तर दिया, यदि मेरे साथ मेरे प्रिय साथी को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं अपने धर्म और स्नेह का त्याग नहीं कर सकता। इंद्रदेव मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी
और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि धर्मराज का ही रूप था, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अब तुम पूर्ण रूप से स्वर्ग के अधिकारी हो। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। कौरव, जिन्होंने जीवन भर अधर्म का आचरण किया था, स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह रहे थे, जबकि उनके अपने भाई नरक में पीड़ा भोग रहे थे। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर के मन में गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने नारायण से पूछा, यह कैसा न्याय है? मेरे भाई, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, वे नरक में हैं, और कौरव, जिन्होंने अधर्म किया, वे स्वर्ग में हैं। नारायण ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम देख रहे हो वह मात्र एक भ्रम है। यह कर्मों का चक्र है, जिसे समझना सरल नहीं। युधिष्ठिर को बताया गया कि कौरवों ने अपने पापों का दंड इस पृथ्वी पर ही भोग लिया था। वे युद्ध में मारे गए, उनके वंश का नाश हुआ और उनके अभिमान का अंत हो गया। उनके लिए कोई शेष पीड़ा नहीं थी। इसके विपरीत पांडवों ने अपने जीवन में कई ऐसे छोटे छोटे अहंकार रखे थे, जो उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने से पहले नरक का अनुभव करवा रहे थे। इसके अलावा यह भी समझाया गया कि कौरवों को स्वर्ग केवल अस्थायी रूप से मिला था। वे स्वर्ग में अपने युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के कारण पहुंचे थे, लेकिन यह उनका अंतिम स्थान नहीं था। जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होगा, वे पुनः अपने कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में जन्म लेंगे और अपने अधर्म का फल भोगेंगे। युधिष्ठिर को तब यह ज्ञान हुआ कि स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार आत्मा को दिया गया अस्थायी स्थान होता है। जब सभी कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब आत्मा पुनः जन्म मरण के चक्र में प्रवेश कर जाती है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को भी नरक में देखकर दुख प्रकट किया। तब उन्हें बताया गया कि वे केवल अपने पिछले छोटे छोटे पापों का दंड भोग रहे थे और शीघ्र ही उन्हें भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में केवल बाहरी आचरण ही नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाएं और अहंकार भी हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। यदि मनुष्य अपने छोटे छोटे दोषों पर भी ध्यान नहीं देता, तो वे अंततः उसे नरक का अनुभव करा सकते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों के अनुसार मिलते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंत में किस स्थान पर जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। स्वर्ग और नरक का अनुभव अस्थायी होता है, और अंततः आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में प्रवेश करना होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, निस्वार्थता और निष्कपटता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही उसे वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाएगा। हमेशा सही कर्म करने की शिक्षा हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिलती है, लेकिन केवल सही कर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने छोटे छोटे दोषों को सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार इंसान अपने जीवन में बड़े बड़े अच्छे कार्य करता है, लेकिन उसके भीतर छोटे छोटे दोष होते हैं, जो उसे मोक्ष प्राप्ति में बाधा डालते हैं। अहंकार, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देती हैं। इसलिए सही कर्मों के साथ साथ आत्मनिरीक्षण करना और अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अहंकार एक ऐसी बाधा है जो किसी भी मनुष्य को नीचे गिरा सकती है। यह चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, अंततः यह भारी पड़ता ही है। महाभारत में यही हुआ। पांडवों ने धर्म का पालन किया, लेकिन उनके भीतर भी अहंकार के छोटे छोटे अंश मौजूद थे। अर्जुन को अपनी वीरता पर गर्व था, भीम को अपने बल पर अहंकार था, नकुल और सहदेव अपनी सुंदरता और बुद्धि को लेकर आत्ममुग्ध थे, और द्रौपदी ने भी कभी कभी अपने मन में भेदभाव किया। यही कारण था कि उन्हें पहले नरक के दर्शन करने पड़े। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों न हों, यदि अहंकार हमारे भीतर बना रहता है तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से धार्मिक दिखता है, लेकिन उसके कर्म सच्चे नहीं हैं, वह कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, तब उनके भीतर एक पल के लिए मोह और सत्ता की इच्छा जागृत हुई थी। यही उनकी परीक्षा का कारण बना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिकता केवल दिखावे की चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए।
स्वर्ग और नर्क का निर्णय हमारे कर्मों के आधार पर होता है। यह केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे दुख भोगने ही पड़ते हैं। कौरवों ने अपने जीवन में पाप किए थे, लेकिन उन्होंने उन पापों का दंड इसी धरती पर प्राप्त कर लिया। उनका कुल नष्ट हुआ, उनके परिजन मारे गए और उन्हें अपमानित होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। यही कारण था कि उन्हें अपने प्रारंभिक कर्मों के अनुसार स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन अंततः उन्हें अपने कर्मों का पूर्ण फल चुकाना ही पड़ा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें मिटाने का प्रयास करें। जब तक कोई व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये हमें हमारी कमजोरियों का बोध कराता है और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन के अंतिम समय में यही किया। उन्होंने अपने सभी बंधनों को छोड़ दिया, अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और सच्चे अर्थों में धर्म का पालन किया, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। जीवन में सही मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म का पालन करता है उसे देर सवेर उसका उचित फल अवश्य मिलता है। अगर कभी ऐसा लगे कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, तो यह याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता अवश्य है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने जीवन में सही कर्मों को अपनाते हैं, अहंकार को त्यागते हैं और अपने जीवन को सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। क्योंकि अंततः इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न धन, न प्रतिष्ठा। जो स्थायी है वह केवल हमारे कर्म हैं, और वही हमारे साथ आगे जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे पर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके साथ का हर पल हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें आपके विचारों और सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलें, सही कर्म करें और जीवन को सार्थक बनाएं।